चार दस बूदर मारी सुकर तुम्हें गोबर से सुखवारी। आज अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात हो रही है, लेकिन याद रखना प्यारे, भगवान का विवाह 15 वर्ष की आयु में हुआ। विवाह की चर्चा हमने इसलिए नहीं की प्यारे, क्योंकि करी न खेती परे न फंद। जब हमारा ही नहीं हुआ तो हम क्या विवाह सुनाएंगे? क्यों प्यारे, जब हमारा ही नहीं हुआ, हम ही अभी चक्कर काटे फिर रहे हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी आपसे वरदान चाहते हैं, कुछ आशीर्वाद। हमने कहा क्या चाहते हो? बोले विवाह हो जाए। हमने कहा हम विवाह का आशीर्वाद नहीं दे सकते। बोले क्यों? हमने कहा हम खुद कुंवारे फिर रहे हैं, तुम्हें कहां से विवाह? क्यों प्यारे? अच्छा विवाह तो वो करा सकता है जिसका विवाह हुआ हो। हमने कहा हमारे पास विवाह का डिपार्टमेंट नहीं है। यदि तुम कहो विवाह की जगह बैराग लेना हो तो 2 मिनट में बैराग करा दे तुम्हारा। क्यों प्यारे? अच्छा बताओ, साधु जीवन में क्या करा सकता है? आपको बैराग की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन ईमानदारी से बताएं, साधु आपका विवाह नहीं करा सकता। याद रखना प्यारे, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज भगवान का विवाह 15 वर्ष की आयु में हुआ और 27 वर्ष की आयु में भगवान का वनवास हुआ। और प्यारे 12 वर्ष तक अयोध्या में सुख की बरसात होती रही। और 12 वर्ष के बाद लोग कहते हैं कि मां कैकेयी ने ऐसी विवश क्रिया उत्पन्न की कि भगवान को 14 वर्ष के लिए बन जाना पड़ा। लेकिन जरा विचार करना, मां कैकेयी के 2 वरदानों को जरा ध्यान से सुनना। बोले सुनो प्राण प्रिय अरि भावत जी का, ओ देव एक बर भरत टीका। दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम को 14 वर्ष का वनवास मां कैकेयी ने मांगा। लोगों ने मां कैकेयी को अपयश दे दिया। लेकिन जरा विचार करना, जिस समय प्यारे मां कैकेयी का स्वयंवर हो रहा था, उसी समय सारे देश के राजा पहुंचे। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भी उसी समय मां कैकेयी के स्वयंवर में गए। और उसी समय राजा दशरथ नित्य प्रतिदिन शिकार करने जाते थे, तो मां कैकेयी गौरा पूजन देवी पूजन के लिए आ रही थी। उसी समय दशरथ शिकार करने के लिए निकले। एक दंपति हिरन और हिरनी बैठे थे प्यारे। राजा दशरथ ने बाण चलाया, मां कैकेयी देवी पूजन के लिए जा रही थी। मां कैकेयी ने देखा कि हमारे यहाँ दंपति पर बाण चलाने का प्रयास किसने किया। मां कैकेयी भी धनुर्विद्या में निपुण थी प्यारे। उसी समय मां कैकेयी ने भी एक बाण चलाया। राजा दशरथ के बाण के 2 टुकड़े हो गए। राजा दशरथ ने अपने सारथी से पूछा, हमारे बाण को काटने वाला कौन है? उसने कहा कि महाराज, आप जिस राजकुमारी के स्वयंवर में आए हैं, उसी राजकुमारी ने आपके बाण को काट दिया। राजा दशरथ ने निर्णय किया, मैं इसी राजकुमारी से विवाह करूंगा। स्वयंवर अगले दिन था, लेकिन रात्रि में ही राजा दशरथ कैकेयी के पिता के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद अपने प्रार्थना रखी। उसी समय कैकेयी के पिता ने कहा कि राजन, तुम्हारे यहाँ रघुकुल में वचन की वैल्यू है, इसलिए मैं कैकेयी से तुम्हारा विवाह तो कर दूंगा, लेकिन मुझे वचन दे दो कि कैकेयी के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। मुझे केवल इतना वचन दे दो। आज राजा दशरथ ने कैकेयी के पिता को वचन दिया। पहला वचन क्या रहा कि भरत जो है सिंहासन पर बैठना है। क्यों? क्योंकि भरत का जन्म कैकेयी के गर्भ से हुआ। और प्यारे दूसरा वरदान, मां कैकेयी ने राम को वनवास क्यों मांगा? कभी विचार करना प्यारे। बोले तापस वेश अरि विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। पहला वचन कैकेयी के पिता को दिया। दूसरा वचन राजा दशरथ ने गीधराज जटायु को दिया। जिस समय प्यारे पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा था, और जब यज्ञ होता है प्यारे किसी के गांव में, तो ईमानदारी से बताओ, सभी लोग अपने मित्र और दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फोन करके बुलाते हैं कि हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, और सभी आते हैं। और पुत्रेष्टि यज्ञ में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया। रिश्तेदार ही नहीं आए प्यारे, राजा दशरथ के जितने मित्र थे वो भी आए।
गीधराज जटायु राजा दशरथ के मित्र हैं और पुत्रेष्ट यज्ञ में गीधराज जटायु भी आए हुए थे प्यारे। और जिस समय गुरु वशिष्ठ के कथन के अनुसार राजा दशरथ खीर का वितरण कर रहे थे प्यारे, तो क्या लिखा है, बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधा भाग जैसी कटोरे से राजा दशरथ ने एक भाग अपने हाथ में लिया प्यारे, माँ कौशल्या को देने लगी। माँ कौशल्या को खीर का भाग राजा दशरथ दे रहे थे। खीर का भाग देते देते प्यारे गीधराज जटायु के ऊपर राजा दशरथ की नजर चली गई, दृष्टि गई। और जैसे ही राजा दशरथ ने देखा गीधराज जटायु को, तो गीधराज जटायु को अपने पास बुलाया। अभी खीर का भाग माँ कौशल्या को दे रहे थे, अब राजा दशरथ ने माँ कौशल्या को नहीं बल्कि खीर का भाग गीधराज जटायु को देने लगे। कहा कि मित्र एक खीर का भाग तुम ले जाओ। गीधराज जटायु ने कहा कि मित्र मुझे खीर का भाग क्यों दे रहे, जरा विचार करना प्यारे। राजा दशरथ के मित्र हैं गीधराज जटायु। मित्र की परिभाषा क्या होती है प्यारे, बोले जे न मित्र दुखो अरे हो दुखारी, उतनी नहीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि श्रम रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरो समाना। अपने दुख को भूल जाना, मित्र का दुख याद आ जाना प्यारे, ये मित्र की परिभाषा है। याद रखना, राजा दशरथ खीर का भाग अपनी रानी कौशल्या को दे रहे थे, लेकिन अपना दुख भूलकर मित्र पर दृष्टि गई तो मित्र का दुख याद आ गया। कहा मित्र खीर का भाग पहले तुम ले जाओ। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन मुझे खीर का भाग दोगे क्या होगा। कहा राजा दशरथ ने कि मित्र तुम भी पिता बनोगे, ये जटायु तुम भी पिता बनोगे और आज दशरथ भी पिता बनेगा। मित्र तुम भी निसंतान हो, हमारे भी जीवन में भी कोई संतान नहीं है, दोनों मित्र एक साथ पिता बनेंगे। याद रखना प्यारे, मित्र की परिभाषा होती है अपने दुख को भूल जाना, लेकिन मित्र का दुख पहले याद आ जाना, इसी का नाम मित्रता है। मित्रता, लेकिन हम आज समाज में देखते हैं प्यारे, मित्रता में स्वार्थ है, मित्रता में छल है। क्यों, जरा विचार करना प्यारे। पहले की मित्रता पाठशाला से शुरू होती थी, पहले की मित्रता पाठशाला से शुरू होती थी, लेकिन आज की मित्रता प्यारे पाठशाला से नहीं बल्कि मधुशाला से शुरू होती है। पाठशाला से जो मित्रता होती थी जीवन पर्यंत मित्रता निभाई जाती थी, लेकिन जो मधुशाला से मित्रता शुरू होती है प्यारे, जो दारू के ठेके से मित्रता शुरू होती है, जब तक नशा रहता है तब तक मित्रता रहती है, जहां नशा खत्म वहां मित्रता भी खत्म हो जाती है। आज की अर्ध भाग कौशल्य दीना, आज आधा भाग माँ कौशल्या को राजा दशरथ देने लगे प्यारे, लेकिन देते देते नजर जटायु के ऊपर चली गई। जटायु से कहा कि खीर का भाग पहले तुम लो। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन मुझे खीर का भाग क्यों दोगे। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र दोनों एक साथ पिता बनेंगे, लेकिन गीधराज जटायु ने कहा कि राजन मैं खीर का भाग लेना नहीं चाहता। मित्र खीर का भाग लेना नहीं चाहते तो क्या पिता बनना नहीं चाहते। गीधराज जटायु ने कहा कि राजन जरा विचार करो, मैं कौन हूँ, मैं गीध जाति में पैदा हूँ, गीध की यहाँ संतान तो होगी, लेकिन गीध की यहाँ गीध ही होगा, जिससे समाज का कल्याण नहीं होगा। राजन यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो मुझे खीर का भाग नहीं दो, यदि मुझे देना चाहते हो तो तुम्हारे रघुकुल में वचन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए मुझे खीर की भाग की जगह मुझे रघुकुल का वचन चाहिए। आज गीधराज जटायु ने राजा दशरथ से रघुकुल का वचन लिया। रघुकुल के वचन में क्या है, बोले रघुकुल रीत अरि सदा चली आई, ओ प्राण जाए बरो वचन न जाए। आज गीधराज जटायु ने रघुकुल का वचन
चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के मुख से ले लिया। आज राजा दशरथ ने वचन क्या दिया? गिरिराज जटायु कहने लगे कि राजन, मुझे केवल इतना वचन दो, एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है राजन, एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है राजन, एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है, मुझे केवल इतना वचन दो, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे, उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि जटायु की अंतिम क्रिया करेगा, मुझे केवल इतना वचन दे दो। और जरा विचार करना, बोले पितु की अंत क्रिया करवी को, अरे बड़ो पूत अधिकारी, और सो पितु क्रिया भरत कहे सो भी, और फिर वो खग क्रिया समारी। एक यहाँ शंका आती है, कुछ लोग कहते हैं, जरा विचार करना, भरत जिस समय दशरथ जी का देहांत हुआ तो ननिहाल भरत का दूर था कश्मीर में, और राम जी चित्रकूट में थे। लेकिन ईमानदारी से बताना, गुरु वशिष्ठ ने भरत को बुलाया लेकिन राम जी को नहीं बुलाया। बुला सकते थे, क्यों? जब खीर का वितरण हो रहा था तो गुरुदेव ने भी राजा दशरथ के वचन को सुना था, इसलिए राजा दशरथ ने वहां राम जी को, उसी समय वशिष्ठ ने राम जी